महाराज उस रूप के उत्ते नानक नाम की जगह ते मेहरबान जिहड़ा है पिरथी दा पुत नानक नाम कट के मेहरबान लिखी जाता उत्थे। ये स्वरूप की जिल्द बंद हो। महाराज कहने अच्छा पोथियां बाबा मोहन जी कोल पईयां जाके लेके आओ। कई बार ना कोल रहिंदे रहिंदे थोड़ा जिहा बंदा खुल जाता ज्यादा ही, दूजियां दी शरधा नहीं। भाई गुरदास जी खड़े, मैं लियाउना जाके, जिवें छोटी जी गल, वो दिते ही नहीं, उन्हें दरवाजा ही नहीं खोलिया बाबा मोहन जी ने। महाराज कहने चल, फिर बाबा बुढ़ा ही कहने मैं जाना। महाराज फिर हस पैंदे सी। महाराज कहने जाओ। वो जाके दरवाजे जिहड़े पुराने टाइप के हुंदे सीगे विचों निकल जाते से, कढ़ के जाके बाबा मोहन जी नूं मोढियां तो गोडियां तो ऐ हिलाउणों समाधि सी। बाबा मोहरी जी आ गए, कहते महाराज बाबा जी ऐ ना करो, जे ये गुस्से वाले बहुत ने, जे समाधि खुल गई इन्होंने, जे शराब देता कोई सब को रोड़ देना। उन्होंने भी नहीं मिलिया, पोथियां नहीं मिलियां। गुरु अर्जन देव जी ने चलो भाई आप चलते, सारी संगत चलो। फिर बाबा मोहन जी के चबारे थले सामने बह के, मोहन तेरी उच्चे मंदिर महल पारा शब्द का गायन किया, थले ही बह गए महाराज। शब्द नाल समाधि लगी हुई सी ते शब्द नाल ही खुल गई। समाधि ऐ नहीं खोलती, शब्द ने खोलती। गुरु साहब ने समाधि खोलती, क्यों लवाउण वाला ही वो आप है। जब समाधि खुली, जब कीर्तन सुनिया, कहने आवाज तो उन्होंने लगती, उठ के हौली हौली थले आ गए, आके चरनी हथ लाउण लगे। महाराज भी खड़े हो गए, कहने आप जी साडे मामा जी लगदे हो तुसी, मैं तो भाणजा, मैं तो बहुत छोटा, मेरे तुसी चरनी हथ ना। कहने नहीं, भाणजा होना एक अलग अलग गुरता गद्दी है थोड़े कोले, तुसी मेरे सतगुरों मैं चरनी हथ लाउणे आ। जद पिता जी ने चौथे पातशाह नूं मत्था टेकण नूं किहा, टेकिया नहीं, उन्हें कहा सी अफारा ही रहूगा जा। कहने मैं पुछया सी अफारा हटूगा किवें हुण? कहंदे जद इन्हां दे साहिबजादे आउणगे, उन्हां दे चरनी हथ लाएगा तां तेरा अफारा मिटूगा। फिर देख लो जाके अफारा मिटिया। कहने मैनू तीजे पातशाह पोथियां दे के गए सी, कह गए सी भी ये तू पंजवें स्वरूप नूं पोथियां दई, उन्होंने स्वरूप रचना है। ये सारा प्लैनिंग पहला बनी हुंदी। अपनी प्लैनिंग तो छोटी जी हुंदी ना, रब की प्लैनिंग कई अरब सालों तक दी पहले ही तैयार हुंदी है। बस ऐ कह लो फिल्म तो बनी हुई पई है, देखनी हुई है बस। फिर पोथियां लियांदियां, गुरु साहब जी ने पालकी साहब च रखियां, सुशोभित करके जोड़ा उत्थे ही लाता। फिर चौर साहब करदे, खडूर साहब आए, रात टिके। उथे बाबा दातू जी ने लत्त मारी सी तीजे पातशाह की बखी च, जद पुराने टाइमां च। महाराज उदों पलंग तो थले डिग पे सी, उठ के चरण फड़ ले सी बाबा दातू जी ने। कहते आप जी गुरु अंगद देव साहिबजादे हो, दास तो गलती हो गई, मैं उठ के सत्कार नहीं कर सकिया, मेरा शरीर खंगर वर्गा, थोड़े सट लागी होनी है, चरना च तुसड़ दर्द हो रहा होना, लत्त च नाल दर्द शुरू भी करता। निमरता जी करते सब कुछ। हुण वो कहने ये दर्द हटू कदों? फिर स्नेहे भेजने, कहते ये जद चौथे तो बाद पंजवां स्वरूप आऊ ना, पोथियां लैके तेरे कोले रात रहणगे, उदों चरनी हथ लाएगा, वो फिर इन्हूं हथ लाउणगे, फिर दर्द जाऊ तेरा। साध संगत लोग कहने कि रब केड़ा मेरी लत्त भन लू, लत्त भनदा नहीं गा, हो भन के तो काम मुक जांदा ना। ऐहा जिहा दर्द करो तेरा कई जन्मां तक लत्त दुखी हुई जाऊगी, तू चीकां मारी जाए, फिर कहीं मेरे तो गलती की होगी। ओहदियां प्लैनिंगां बहुत तगड़ियां, तो डर के रहा करो। वो कहंदा कुछ नहीं, कहंदा नहीं कुछ, पर कह इन्ना कुछ जांदा बस। सप ठूहा बिल्ला बड़ा आंदा, मुड़ के रात दसे ना, मुड़ के इत्थे एक डड्डू आ गया सी, जद ओनू फड़ फड़ कड्ढण, मैं कहा ये बेचारा कहना मैं छरदा नाल आया, मैनूं कड्ढी जांदे। उदों आउंदा ना जद बंदा सी तू, हुण शरदा किहड़ी जाग पई तेरी, जद तक तू आया नहीं। तुहानूं भी मैं कहना जद डड्डू डुड्डू बन के फिर चक के असीं बाहर मारिया करने, फिर तुसीं कहना भी मैनूं अंदर ही नहीं आउण दिंदे, मैं तो फलाना है। वो नहीं, हुण फलाना नहीं रहा तू,
उस वक्त दातू जी दे फिर लत्त दा दर्द हटाया, फिर ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਆਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਇਆ, ਕਲੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਰੂਹ ਕਿਉੜਾ ਛਿੜਕਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ 68 ਘਾਟ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਆ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਰਚਿਆ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਹਾਵਣ ਰਾਮ ਸਰ ਕੀਜੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਏ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਏ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਕਾਨੀ ਦਵਾਤ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਆਹੋ ਕਈ ਬਈ ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੂਗੀ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਈ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਖਾਨੀ ਕੀ ਖਾਨੀ, ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਪੀਸ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਭ ਲਿਖਦੇ ਗਏ, ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਜਦ ਭਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਭਗਤ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁਲਾਏ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਚੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ ਹੁਣੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, 4 ਸ਼ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਗੀਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ
सहस कीर्ति विच एक शुरू दे विच आउंदा ना, पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस बगल समाधन, ये 4 श्लोकी गीता कहंदे उत्थे पई सी, कहंदे लियाओ ये भी विचे बाणी दर्ज कीती जाओगी। भट्टां दे भट्ट आ गए, उन्हां दे सवैये हो 17 भट्टां दे सवैये उचारण कीते। ये जोर लूर ला के 12 मूरा बनाई तां जांदे पर है 17 ही है। चलो इन्हां दा खैर वो प्लैनिंग है एक, जिहदे आसरे उन्हां ने सानू खराब कीता, करनगे भी। चलो जिन्ना बीजोगे उन्ना खाओगे भी, नाल फिर ये भी देखांगे, फिर बाद च खाना भी पैना है। ये छेड़खानी ना, ये कोई बुत बत नहीं हैगा भी उही बुत नाल कर ली छेड़खानी जां ओहदा कर ली, ये ऐन चलना नहीं। ये तो इन्हां नाल कीती छेड़खानी तां महंगी नहीं, बस सिरा ही नहीं। फिर यही जे हिसाब किताब दी पऊगी, फिर कोई अंत नहीं होगा ਉਹਦਾ। इस करके महाराज ने स्वरूप रचना किया, राप चौर साहब किते महाराज ने। बाबा बुढ़ा जी स्वरूप लैके आए, अगे अगे छिड़काओ हुंदा, इन्ना सत्कार किया बाणी का। अज दे दिन भादरव सुदी एकम 1661, अज देखो भादरव सुदी एकम है। अज सारे पंथ ने मिलके ही दिन मनाया, अज असली दिन है। पर एक गल याद रखियो, तुसी रोज चौपी साहब पढ़दे हो, कहने भादरव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा। ये भी दिन आना अगे। अज तो 8 दिन नूं बभौर साहब भी जाया, उत्थे चौपी साहब दे पाठ करे। चौपी साहब भादरव सुदी, अज भादरव सुदी एकम है, सुदी अष्टमी नूं चौपी साहब बभौर साहब उचारण कीती सी। तीर सतद्रव सतलुज दे किनारे ते ग्रंथ, उत्थे 10वें ग्रंथ दे अखीर ते जाके ही चौपी साहब आउंदी है। महाराज ने इत्थे समाप्ति करती सी आके। इस करके सतगुरु महाराज ने होर भी बाणियां बाद विच पाईयां, पर इत्थे एक बार समाप्ति करके महाराज ने संबत 17 सहस भणिजै, अर्ध सहसवन 3 कहिजै, 1700 अर्ध सहस 50 फुन 353, 1753 विच चौपी साहब उचारण की। ये कहने चौपी बाणी नहीं है, उन्होंने सारा ब्यौरा लिखता उत्थे भी सी किहड़े थां ते उचारण की, कदों उचारण की, किहड़ा काल चक्कर बनिया सी, काल चक्कर भी उत्थे दिखाया। काल चक्कर फिर तुहानूं रह जाना विच ही। महाराज जी सतलुज वाल नूं पलंग डहा के उधर नूं चेहरा करके बैठिया, फौजां खड़ियां, एक हिरनी सामने पानी पीण आई, महाराज उन्होंने देख रहे। जद उन्हें जीभ कड्डी, मच्छी ने जीभ फड़ ली, ओदी मास समझ के हरनी ने दंदां नाल घुट ली। उत्तों इल ने डाई मारी थल्ले नूं, वो मच्छी नूं खाण लई। जद हरनी ने सिंग चक्के, ओदे ढिड च वड़ गए। जिहड़ी इल सी, हरनी मगर शिकारी लग्या होया सी, ओहने तीर मारता उधरों, ਉਹਦੇ हथों तीर छुटिया, हरनी के पेट च 2 बच्चे सी, वह भी मर गए, वह भी मर गई। शिकारी नूं थल्लों सप लड़ गया। तो इस करके वो जब सप लड़िया तो उस वक्त ਉਹਦੇ घर वाली मंगर सी भजी आउंदी, वो हेरवे नाल ही मर गई। मच्छी, हिरनी, 2 ਉਹਦੇ बच्चे, ਉਹਦੇ घर वाली, शिकारी, सप दे सिर ते तलवार डिग पई, वह भी मर गया। 7-8 मौतां जद इकट्ठियां होईयां, सिंह कहंदे महाराज ये तो काल चक्कर बड़ा भैड़ा। महाराज कहने जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। जल दी मच्छी, जल कहां थल वाले, गगन के गौन कहां, आकाश उड़ने वाले ने। जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। काल ने बनाए, काल ही खा गया इन्होंने। सिंह कहने महाराज तो बहुत भैड़ा है। महाराज कहने तुसी ना घबराओ, थोड़े लिए ऐसी बाणी उचारण करांगे कि काल थोड़े ते असर ही नहीं करूगा। हमरी करो हाथ दा रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। सारी किते पढ़ के देखियो, सारी चौपी साहब संपूर्ण पढ़ो। इन्होंने अद्धी विचों कटती, ये अद्धी चौपी कट्टण नाल की होया, वो विचला इतिहास ही खत्म हो गया। कह नहीं अगे कृपा करी हम पर जग माता लिखिया। मोटे दिमाग फिर वही बूझड़ दिमाग जिहड़े
जग माता उत्थे लिखिया उपरले नूं। महाराज सरदा नाल जग माता भी उन्होंने कहते अकाल पुरख तू मेरा पिता तू है मेरा माता। नमो लोक माता उथों भी कट दो जाप साहब चो, फिर नमो लोक माता भी कट दो। अकल तो आप नूं नहीं हैगी धेले दी इस गल दी, ते लोकां नूं गुमराह करन ते लगे होए आ। पर एक गल है, किसी महात्मा नाल माता साहब कौर जी दे बचन होए इस गल दे उत्ते ही, माता जी वो बड़े गुमराह कर रहे कौम नूं, ऐ हो रहा है हो रहा। माता जी कहने उन्हां ते मैनूं कोई इतराज नहीं है। ਜਿਹੜੇ पंथ नूं गुमराह मिशनरी वाले ਜਾਂ होर लोग मैनूं कोई इतराज उन्हां ते नहीं है, मैनूं तां इन्हां ते इतराज है ਜਿਹੜੇ इन्हां दे मगर लग गए ने। कहंदे ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दे अंदर सिक्खी नहीं हैगी। कहंदे ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ मगर, जे सरस वाला ਉਹਦੇ मगर, जे ਉਹ आ गया ਉਹਦੇ मगर, जे कोई होर गुरु आ गया ਉਹਦੇ मगर। ना तुहानूं कहंदे साडे ते विश्वास नहीं हैगा। नकली गुरुआं दे मगर लग लग के जिथे माड़ी जी भी करामात दिखदी उत्थे नूं भज लैंदे हो। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, इदू वड्डी गल की हो सकती? सिर ला ते हुण पंजां दे ते अमृत दा छिट्टा मार के सरजीत पंज प्यारे जिउंदे करते होण, इदू उत्ते तुहानूं होर की करामात दिखूगी? रीठे मिठे कीते आ। एक बूझड़ जिहा वो आउंदा हुंदा, वो कहंदा वो रीठे मिठे नहीं कीते, ऐ नहीं कीते, तू किते जाड़ थल्ले आई तां सही ਸਿੰਘਾਂ दे, फिर तैनूं दस्सांगे किहड़े रीठे मिठे नहीं कीते। हले तो टाकरे ही नहीं होए, मतलब टाकरे होणगे उदों पता लगूगा जदों कोई विद्वान रब ने भेजता ना है जिहड़ा सारा कुछ ही सिद्ध कर दूगा आके। मिठा करन नूं की है? ला तुसीं आह मूहरे जल रख लो, एक पानी का गिलास अंदर कमरे च रखिया हो, उहदे कोल जपजी साहब दे 5 पाठ कर दिओ, ते किसे बंदे नूं पिया के देखियो, वो कहोगा भी आह तो बाला ही स्वाद आ फिक फिका जा बक बका जा, कहे ते 5 जपजी साहब होए पे। इत्थों तक ब्रह्म कवच का एक एक माला ਸਿੰਘਾਂ ने 32 बार भी कीते है। जल का रंग पीला केसर वर्गा हो जाता ते मिठा हो जाता ब्रह्म कवच नाल। एवें नहीं है, प्रैक्टिकल है सारा कुछ। कुंभ क्यों रखते घड़ लागे, कुंभ क्यों रखा जाता? वो सारा बाणी का प्रकाश घड़े विच ही पै जाता, उस जिन्हों भी छका देंगे वो चढ़दी कला च हो, अमृत तैयार हो जाता। वो भी वो बाटे च पाया सी, वो च बाणियों ही गई है, ते कुंभ दे विच भी तां बाणियों प्रवेश हुंदी है। सीस नारियल जिहड़ा रखिया ना, सीस वजों रखिया जाता। इन्हां गल्लां नूं समझो। ये थानू ही ज्यादा कुट पैनी, तुसीं कहने मिशनरी वालिआं दे उत्ते कुट पैनी है, उन्हां दा जिहड़ा हाल होना ना थानू भी कुट पैनी है। तू उहदे मगर क्यों गया सी? तू क्या आखे लग्या उहदे? तो टकसाल मर गई सी, टकसाल दे सिंह तुहानूं दसदे रहे, तुसीं सुनी नहीं एक भी गल किसे दी। आ हुण कितना बुरा हाल है। ये तां हले शुरू होया, ये तां बहुत कुछ हो जाना। जदों उत्थों चक्कर चलदा ना, फिर जिदन वो नाराज हो जाते ने, बस जदों क्रूर रूप धारण करते ने, फिर नहीं, फिर रोक नहीं सकना आपां ने भी रब्बा ना धरती इनू ना गर्क कर, रब्बा ना इन्ना पानी भेज। वो कहना चलो तुरदे लगो तुसीं सारे, हुण बाद विच फिर असीं आपे होर साज लांगे सृष्टि, थोड़ी लोड़ ही नहीं है। इस करके उस स्वरूप की साजना महाराज ने किन्नी मेहनत नाल कीती। गलतियां सिखां दियां, गुरुआं दियां गलतियां कोई नहीं। जदों स्वरूप लिख के भाई बंदों नूं दिता, जिल्द बना लिया लाहौर तो, वो ऐसा बेवकूफ देखिया उन्हें जा करके। महाराज ने कहा सी एक रात उत्थे कटनी है, वो रात तंबू इत्थे जाके ला लिया, लखारी ले ले नाल, उतारा शुरू करता। उतारा खानी की कर लेगा तू? महाराज ने बाद कहा खारी बीड़ है भाई, ये पई है उत्थे। महाराज कहने तू असी एक स्वरूप रखना चाहते सी। असल च गुरु अर्जन देव की तमन्ना सी भी दरबार साहब एक स्वरूप प्रकाश करिए ते दिल्ली तक लाइना होण मत्था टेकण वाला दियां। जिवें लोग मक्के जाते ना, ऐ मक्के इक्को ही पत्थर जा जिन्हों चुमते जाके, तो सारे हाजी कहते ने, कहते मत्था टेकिया बस भाई मेरा जन्म सफला। फिर तुसी गुरु ग्रंथ साहिब एक स्वरूप हुंदा, मत्था टेकदे तुसी छाला मारने, मैं धन भाग मैं दर्शन करें, और मैं तर गया ओए मैं दर्शन करें। हुण तुसी स्वरूप रोल के रख। ये भाई बन्नों की मेहरबानी,
एक सिख ने गलती की, महाराज कहने जा फिर सरूप घर घर होणगे। हुण मैं तो चाहता सी भी इक्को सरूप रखा। जब धीर मल होना ने जवाब देता, भाग मल उहदे भरा ने जवाब दिता सी, महाराज कहते तू मान करदा भी साडे घरे सरूप है, जा हुण घर घर सरूप होणगे। पर महाराज जी हुण बस करो, हुण घर घर सरूप रहण दे, तां घरां च जाके उत्ते प्रकाश हुंदा, थल्ले मीट आंडा शराब चलदा, की फायदा। पहला तो लोकां नूं आप नूं शर्म चाहिदी है भी प्रकाश तां सिर्फ गुरुद्वारियां च ही ठीक रहिंदे ने, प्रकाश श्री आनंदपुर साहब भी ठीक है, इतिहासी गुरुद्वारे थोड़े, उत्थे तां कोई जांदा नहीं। तो अपने अपने पिंडां 'च गुरुद्वारे बना के बह गए भी असीं गुरुद्वारे भी 8-8 10-10 गुरुद्वारे हैं। महाराज सच्चे पातशाह किरपा करन, आपां नूं स्वरूप की प्राप्ति हुई है। रात भी मैं ताइयों शब्द की कथा सुनाई सी भी दे स्वरूप की सेवा कर लो चित ला के। आप सारे जने ये अपने ग्रंथी नूं ही समझते हैं, ग्रंथी है, ये पाठी है, ये रागी है, ये इन्होंने बिल्कुल ही बकरियां भेडां बनाया होया ना। तुसी क्यों नहीं बनते ग्रंथी? ना असीं नहीं बनते। ग्रंथी की कोई इज्जत है? नाले ऐ कहणगे ग्रंथी की की इज्जत। मैं तो अगर सुप्रीम कोर्ट च केस लाउणा, मैं हुण किसी नूं कहूँगा ला केस, आ जिहड़े ग्रंथी है इन्हां नूं 300-600 रुपया, किसी 2000 ते 3000 तनख्वाह है ना। सुप्रीम कोर्ट नहीं ये गल देख सकता बई हरेक जे एक भईया घर चलाउने आ 450 रुपये दिहाड़ी दिंदे उहनूं, इत्थे ग्रंथी नूं महीने का 400 दिंदे कई गुरुद्वारियां च। ये केस लग के ही हल होऊ, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करू भी जिहड़ी कमेटी ग्रंथी रखे 10,000 तो तनख्वाह शुरू हो। श्रोमणी कमेटी ठीक है, श्रोमणी कमेटी तो ग्रंथियां दी तनख्वाह होरां दी लाख रुपया भी कईयां दियां। साडे वेले तां खैर बहुत थोड़ी हुंदी सी, ग्रंथियां दी तनख्वाह ही नहीं हैगी। फिर कहंदे ग्रंथी काम नहीं करदा। एक मजदूर भईए नूं तुसीं 450 दिहाड़ी ते ग्रंथी नूं दिहाड़ी दे मैंने 20-30 रुपये दिंदे हो। इस करके फिर जिहड़ा ग्रंथी रखिया ਉਹਦੇ ਚ भी नुक्स हुंदा। जे तो कोई टकसाल दा होगा जिन्हें इन्नी मेहनत करके पढ़िया हो, वो तो सीधे कहूगा मैं तो 20,000 लेना। ते जे कोई इधरों उधरों कुर्ता पजामा चिट्टा पाया, गात्रा पाया उत्तों दी ते आ गया, कोई नहीं बह जाओगे ताबिया कर लांगे पाठ, किन्ने पैसे जो देना दे दो, कोई नहीं। वो कहना प्रधान जी तुसीं 600 दो, 1000 दो, बाकी मैं आपे गोलक च पूरा कर लूंगा। ਉਹਦੀ तनख्वाह सामने पई है, वो फिर गुरुद्वारे नूं ठुप्पी ला छड्डदे ने, गुरुद्वारे दी चीज़ां बेची जाणगे, लंगर रोटी पानी कमरा उरों मिल जाता, वो फिर उहदा की पंथ की सेवा होनी। इस करके है भी जद आपां सारे जने श्रोमणी कमेटी का वैसे ये काम सी सारा उन्होंने कीता नहीं, सारा काम उन्हों का सी भी उन्होंने चंगे ग्रंथी रागी पाठी बनाने सी। ऐ कहंदी ओह देखो जिन्ने हैड ग्रंथी लगते तख्तां दे जथेदार साहिबान ने बहुते ज्यादा टकसाल चो जाते हैं। जे दूजिया नूं लावांगे उत्थे भीड़ हैगी लड़ीवार दरबार साहब च, उत्थे जो आह लली छली जा इधर उधरों कट्ठे करके लाते ना, उन्होंने उत्थे पढ़ना नहीं आना हुक्मनामा, तो फिर वो अंग अंग करूगा बैठा, फिर बेइज्जती होगी। कहते खैर उत्थे तो टकसाल वाले बिठा दो, बाकी थावां ते अपने जरदे खाने ला दो, बीड़ियां बूड़ियां पीण वाले भी लाए हुए बिच। मैं सब जानदा, मैं 25 साल श्रोमणी कमेटी नौकरी की है, मैनू पता अंदर की गंद है, पर मैं इस करके नहीं बोलता। कहते आपदा ही ढिड नंगा हुंदा ना, की करिए इन्हां नूं। फिर असीं बापू वाल देख रहे, बापू तू कद करेगा, हुण कद ठीक करेगा। आ बुढ़े हो गए असीं, चिट्टियां दाड़ियां आ गई सानूं उड़ीकदियां नूं। मैं किन्ने साल तो उड़ीकी जाना महाराज करो हुण किरपा। इन्हां नूं सालां नाल की है ना, इन्हां दा सालां नाल मतलब ही कोई नहीं, ये तो कई युगां तक जांदा काम। अरदास करो महाराज अगे सच्चे पातशाह हुण डंडा चक लो, बस करो हुण इन्हां नूं रोड़ो परे सारिआं नूं। आपां इन्हां तों की लैणा गंद तो। चंगे बंदे चंगे गुरमुख है नहीं कि गुरमुख है नहीं कि गुरमुख बैठे बहुत, गुरमुखां नूं थल्ले दब्बिया होया। चंगे चंगे अफसर बैठे ने पुलिस दे विच। एक पुलिस अफसर कहता मेरी वारी सी वैसे डीजीपी, मैं तेनों क्यों लाया? कहता मैं रिश्वत नहीं लेंदा, मैं अख नहीं लगता किसी दे। कहना जे मेरे तो गलत काम करो मैं करदा नहीं। कहना मैनू की देता फिर? कहने जेडे पुलिस मुलाजमान दे क्वार्टर वो बनाई जा बैठा तू,
ਉਹਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਮਟ ਰੇਤਾ ਸਰੀਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 8 ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਜਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੈਠੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀਏ, ਇਲਜਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਰਨੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਓ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਖਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਉਹ ਤੇ ਬਸ, ਨਾਲ 5-6 ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਝਰਨਾੜ ਛਿੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੋ, ਰਹਿਤ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ